दोस्तों यदि आप कार लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर आप होम लोन लेना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसे में नहीं पता चल पाता है कि अगर हम इतना लोन लेते हैं, इतना परसेंट ब्याज पे तो हमारी किस्त क्या बनेगी, ईएमआई क्या बनेगी, नहीं मालूम होता है। तो इसके लिए आप बैंक में आपको पूछना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, फिर भी पूरी जानकारी आपको अच्छे से नहीं मिल पाती है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। लेकिन आप घर बैठे अपने फ़ोन से आप अपने एक वेबसाइट के माध्यम से जो है आप चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे जो आपका पर्सनल लोन हो, सभी लोनों का ईएमआई आप चेक कर सकते हैं घर बैठे कि कितना हमारी किस्त बनेगी, ठीक है? तो आप अपने बजट के अनुसार जो है आप लोन प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन तीनों दिखाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमें एक सपोर्ट मिलता है। और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, कौन सा लोन का आपको नीड है, ठीक है? होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कौन सा लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ईएमआई चेक करना कि हमारा ईएमआई कितनी बनेगी, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट आप उस वेबसाइट को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में थोड़ा बहुत ऐड देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें कट करना है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें चेक करना है कार लोन, ठीक है? हमें कार लोन चाहिए, ठीक है? अब हमें कार लोन में मान लेते हैं, हमको कार लोन चाहिए, मान लीजिए 5 लाख रुपया हमको चाहिए, ठीक है? 5 लाख रुपया हमें कार लोन के लिए चाहिए, ठीक है? अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट हमें जो है कि पता चल जाता है, इंटरेस्ट रेट का भी लिंक नीचे दे दूंगा। अब मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट रेट जो बनता है 8.5% मान लीजिए हमको कार लोन पे मिलता है, ठीक है? मान लीजिए 8.5%, या फिर हम ले लेते हैं 9%, मान लीजिए 9, 9.5%, 9.2% ले लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों हो गया हमारा यहाँ पे 9.2%, ठीक, 9.25%, ठीक। अब हम 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट इतना है बैंक का, और हम 5 साल के लिए लेना चाहते हैं या 6 साल के लिए भी कर सकते हैं। 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो हमारा ईएमआई कितना बनेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ईएमआई जो हमारी बनेगी 10,440 रुपये बनेगी। टोटल इंटरेस्ट रेट मतलब हमको 5 लाख पे जो है 1,26,397 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 6,26,397 रुपया। तो इस तरीके से आपकी ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी। अगर अगर इसी के टेन्योर को अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको 6 साल कर देते हैं, ठीक है? इसको 6 साल मान लीजिए यहाँ पे 6 साल कर दिया, ठीक है? अब 6 साल कर रहा हूँ तो ईएमआई यहाँ पे घट गई, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट रेट जो पेबल है वो 1,53,000 हो जा रहा है, मतलब कि 26,000 और हमारी बढ़ गई। टोटल हमको 6,53,395 रुपया देना होगा। यानी कि दोस्तों इस तरीके से आपकी ईएमआई यहाँ पे निकल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको पर्सनल लोन लेना है, पर्सनल लोन थोड़ा महंगा पड़ता है, पर्सनल लोन पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए हमको पर्सनल लोन लेना है 1 लाख रुपया, ठीक है? यहाँ पे 1 लाख रुपया हमें पर्सनल लोन मान लीजिए लेना है, ठीक है? अब मान लीजिए पर्सनल जो लोन होता है 11 से 12% होता है, यानी कि 11% पहले से सेट है, क्योंकि 10% से ऊपर ही पर्सनल लोन सभी बैंकों का है। अब मान लीजिए हमको 3 साल के लिए लेना है, ठीक है? तो हमारा ईएमआई कितनी बनेगी? अगर हम 1 लाख का लोन 11% पे लेते हैं, 3 साल के लिए लेते हैं, तो हमारी जो ईएमआई बनती है वो 3,274 रुपये बनती है। और टोटल 17,859 रुपये हमें पेमेंट करना होगा। यानी कि 1 लाख की जगह हमें 1,70,859 की, ये कम अमाउंट में आप देख रहे होंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। मान लीजिए देख रहे हैं 25% है, हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। यानी कि हम 1 लाख ले रहे हैं तो 1 लाख का लगभग 25% जो है कि हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। इसी तरीके से आप दोस्तों होम लोन का भी निकाल सकते हैं। होम लोन का थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम है, जैसे हमारे 50 लाख का लोन लेते हैं, और 50 लाख का लोन का जो मान लीजिए इसका भी लगभग 9.25% के आसपास होम लोन हो चुका है। 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको ईएमआई जो बनेगी 44,186 रुपया। लेकिन 50 लाख लोन मान लीजिए आपको यहाँ पे लेना है, 10 लाख का लोन लेना है, मान लीजिए 10 लाख का होम लोन, ठीक है? 2, 4, 5, 6, ठीक है? तो अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 9.25% है 20 साल के लिए, ठीक है? तो टोटल जो ईएमआई बनेगी यहाँ पे, हमको लगता है यहाँ ज़्यादा हो गया, 2, 4, 6, ठीक है? ठीक है, 10 लाख हो गया, ठीक है? 10 लाख का हो गया और इतना परसेंट ब्याज पे, तो हमको ईएमआई देना होगा 8,837 रुपया। टोटल पेमेंट हमको करना होगा 11,20,906 रुपया। यानी कि हमें 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो ठीक है, मतलब नहीं, 11 लाख रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यानी कि टोटल हमको 10 लाख की जगह 21 लाख रुपया, यानी जस्ट डबल देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेन्योर जो है 20 साल का हो जाएगा। दोस्तों कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है यहाँ फिर भी बैंक जो है कि सस्ता आपको लोन देती है। आप सोचिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आज से 20 साल बाद उसकी कीमत जो है बहुत ही कम रहेगी, लेकिन फिर भी बैंक आपसे जस्ट डबल ले रही है, वो भी 20 साल में। तो ये लोन ठीक होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना बजट जो है गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप
होम लोन, कार लोन एंड पर्सनल लोन। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप इस पर विजिट करिएगा। धन्यवाद।